वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अफजल है जी। मैं जमात इस्लामी की तरफ से यहाँ पे PP 149 का कैंडिडेट हूँ PP1 में जी। क्या उम्मीद है आपको यहाँ पर? इंशाल्लाह जी, अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छी उम्मीद है। हम लोगों से मुलाकातें हमारी बहुत ज़्यादा हुई हैं और लोगों ने ये कहा भी है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हम चेंज के लिए तराजू को वोट देंगे। तो बाकी अब देखते हैं क्या बनता है सिलसिला। अभी जो पिछले दिनों में सर्वे चल रहा था, सर्वे में तकरीबन हर जगह पे तीसरी पॉपुलर पार्टी जो है जमात इस्लामी दिखाई दी है। तो आपको यहाँ पे लोगों से कितनी उम्मीद है कि वो आपको इस सर्वे के हिसाब से जितवा के आपको वोट देंगे? ये बिल्कुल ऐसे ही है। इस दफ़ा जब हम लोगों के दरमियान निकले हैं तो लोगों ने हमें इस दफ़ा पहले की निस्बत ज़्यादा यानी कि अप्रिशिएट किया है। लोगों ने हमें मौका दिया है कि इंशाल्लाह हम आपको इस दफ़ा चांस देंगे। बाकी पार्टियों से जो पीछे PDM की पार्टियां थीं जिन्होंने जो कुछ किया है, लोग उनसे तो बहुत तंग आए हुए हैं इस वक्त। तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा बहुत उम्मीद है कि लोग ज़ाहरी तौर पे तो आपको यही चीज़ आएगी नज़र कि शायद उनके बहुत ज़्यादा बैनर फ्लैक्सें हैं और रक्शे हैं, लेकिन लोगों ने हमसे जो कहा है कि हम आपको वोट देंगे और वो इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि PP 149 से जो है इंशाल्लाह हम विन करेंगे। अगर अल्लाह करे आप जीत जाएं, अगर आप जीत जाते हैं तो आपका मंशूर क्या, आप क्या तब्दीली लेकर आएंगे? देखिए, हमारा तो मंशूर वही है जो हमारे जमात इस्लामी ने दिया है। तो हमारे मंशूर के अंदर तो पहले सीधी सबसे अहम चीज़ जो है ना वो ये है कि सबसे पहले हम सूद की जो शरह है ना उसको कम करेंगे, बल्कि इसको ख़त्म करेंगे। और जो महंगाई की बुनियादी वजह जो GST है उसको ख़त्म करेंगे तो हमारे मुल्क की इंडस्ट्री चलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर लोगों की फलाह के लिए हम जितने भी काम हैं, जैसे में आप देखें तो ये जो है तालीम है, फ्री एजुकेशन है, फ्री अद्वियात हैं, जितने हमारे अनएम्प्लॉयमेंट नौजवान हैं उनके लिए हम जो है यहाँ पर IT के प्रोग्राम शुरू करने का हमारा प्लान है। तो इंशाल्लाह ताला वो सारे काम हम करेंगे जो कि हमारे मंशूर के अंदर शामिल है। अगर दूसरे नंबर पे अक्सरियत में आ जाती है पंजाब में जमात इस्लामी, तो आप किसके साथ इत्तेहाद करके अपनी हुकूमत बनाना चाहेंगे? देखें, ये तो अभी कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। ये तो हमारी पार्टी का मंशूर है, उनका प्लान है कि वो क्या करती है। अभी तक तो हमने किसी के साथ में मिलना नहीं है। हम खुद ही अपने तराजू के निशान पर खड़े हैं, हमने किसी के साथ भी कोई अलाइंस नहीं किया। ये आप देखें कि हमारी पार्टी आगे क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि हमारे अंदर जो फ़ैसला होता है हमारी शूरा करती है, हमारी पार्टी करती है। एक इनफरादी कोई फ़ैसला नहीं होता। तो यही इस पार्टी का जो है ना वो बेहतरीन एक तुरा इम्तियाज़ है। चलें, कितने कैंडिडेट जो आपके PP पूरे मुल्क में PP की सीट पे खड़े हैं, PP PS और PK, जहाँ जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, कोई आइडिया आपको कितने कैंडिडेट आपके हैं? मैं लाहौर की बात कर सकता हूँ। लाहौर के अंदर हमारे 30 में से 29 कैंडिडेट खड़े हैं PP की सतह पे और NA पे 14 के 14 खड़े हैं। दोबारा पूछूंगा, कितनी उम्मीद है कितनी जीतेंगे, कितने जीतने की? देखिए, उम्मीद तो फिर 100% ही होती है, इसमें तो कोई कमी नहीं होती। हम तो इस वक्त जो मैदान में उतरा होता है उसको तो हम अपनी जीत ही नज़र आती है। तो बाकी इस दफ़ा मैंने आपको पहले बताया कि लोगों की अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा है हमारे साथ। बाकी इधर आपको पता है अलीम खान साहब ने जितना पैसा लोगों में बांटा है, जो एक नया काम शुरू किया है उन्होंने कि लोगों की निगाहों में पकड़ के गिरा दिया, पकड़ के कि हर एक बंदे को 5,000 का नोट, 5,000 का नोट पे चेक दिए हैं। तो ये करप्शन की जो इंतहा की है उस बंदे ने, तो वो एक अंसर है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जो हमारी आवाम है वो खुददार भी है। अब ये गरीब आवाम है, बेचारे को खाने को कुछ नहीं मिल रहा। पहले खुद लोगों को गरीब करें, जुल्म करें, उसके बाद लोगों को 500-5,000 रुपये बांटें और फिर कहें जी हमें वोट दें। तो ये उनका एक काम है, एक उन्होंने ये काम चलाया है इस दफ़ा। जैसे वो 5,000 रुपये आपके बकौल वो बांट रहे हैं, अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं तो ये 5,000 तो अब वो बांट रहे हैं, तो दोबारा फिर लोग उनसे क्या उम्मीद करेंगे? किस मुंह से उनके पास जाएंगे पैसे लेकर अगर वोट दे रहे हैं उनको? तो देखें, बात यह है कि मेरे कहने पे नहीं है, ये तो हमने बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी बताया है। उनको हमने जो उनका WhatsApp नंबर था उसके ऊपर हमने मैसेज भेजे हैं। बल्कि अब तो एक वीडियो भी चली है कि सिल्क बैंक के बाहर जो हैं वो लोग चेक लेकर खड़े हुए हैं। ये तो सबको पता है कि इसने ये काम किया है और यही काम ये करता आया है पहले, और पहले भी करता है और अभी भी ये कर रहा है। तो बात यह है कि जो लोग इस तरह से आते हैं ना लोगों को पैसे का धोखा देकर, बाकी फिर आवाम के साथ जुल्म ही करते हैं। अब देखें ना, ये एक इन्वेस्टमेंट है, उसने इन्वेस्टमेंट की है 2 अरब रुपए की या 3 अरब रुपए की। तो आपका ख्याल है कि वो इतना अच्छा है कि वो लोगों के लिए कर रहा है? वो बाद में कमाएगा। लैंड माफ़ी है, वो लैंड माफिया से कमाएगा। ये उसका काम है, वो उसने करना है। अब आगे जाके लोगों को फिर उसने धोखा देना है। तो ये सिलसिले उसने चलाई रखने हैं, लोगों को तो कोई बेनिफिट नहीं मिलना उससे। इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके कि कितने हो सकते हैं? कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, ये वन साइडेड है। फिक्स है?
फिक्स इलेक्शन है जो आपके सामने ही है। जब देखें एक पार्टी को आप निशान भी छीन रहे हैं, उनके बैनर भी उतार के ले जाएं, उनको खड़ा भी ना होने दें, उनके जलसा भी ना हो, तो फिर कहाँ का फ्री एंड फेयर है? किसकी बात कर रहे हैं? बल्ले की बात कर रहा हूँ, किसकी बात? बल्ले की बात कर रहे हैं। ये गलत है ना। देखें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें, जिसको भी लोग मौका दें, उनको पूरे 5 साल पूरा करने दें। इंशाल्लाह मुल्क के अंदर इनकलाब भी आएगा, लोगों में अपना खुशहाली भी आएगी, और जो गलत होगा वो निकल भी जाएगा। बल्ले की बात हुई है तो इमरान खान साहब जेल में हैं, उनके जेल में होने से उनकी पार्टी को कितना फ़र्क पड़ रहा है? देखें फ़र्क तो पड़ेगा, लाज़िम बात है, नुकसान तो होगा उन्हें। उसका नुकसान सबसे पहला तो ये होगा कि उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो आज़ाद हसीयत में हैं, तो आज़ाद हसीयत में खड़े होने से एक प्रेशर होता है एजेंसियों का, और वो है उनके ऊपर, और अब आगे जाके भी यही होगा। स्टॉप कर। तो बुनियादी तौर पर देखें, अगर तो वो आज़ाद है ना, अब कराची के अंदर आपको याद ही है कि जो हुआ था, एक प्रेशर ग्रुप बना, हालांकि वहाँ पर हाफिज़ नेमर रहमान साहब जो हैं वो मेयर बन सकते थे, लेकिन इनके साथ इत्तेहाद होने के बावजूद भी इन्होंने वहाँ पर नहीं पहुँच सके, प्रेशर था। तो अभी भी ये प्रेशर इनके ऊपर होगा, तो ये जितना भी वोट है जो कि आज़ाद को डलेगा, वो समझ लें कि वो एस्टेब्लिशमेंट को जाना है। घरेलू लोग जो हैं, मतलब घरेलू ख़वातीन जो ज़्यादातर लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि पीटीआई का कौन सा कैंडिडेट है और उसका क्या इंतखाबी निशान है। अभी हम सुबह एक और जगह गए थे, वहाँ पे लोग बता रहे थे कि पीटीआई को वोट देने आए हैं, वहाँ पे इंतखाबी निशान था ट्राईसाइकिल NA 119 में, और उन्होंने वहाँ पे विकेट का एक इंतखाबी निशान था, उसके ऊपर जो है मोहर लगा दी, और वो ये कह के निकले कि हमें पीटीआई को वोट दिया लेकिन हमने विकेट पे निशान अब ये है ना मसला। ये अब फिर आप देख लें, ये कोई फेयर इलेक्शन तो है ही नहीं, ये फेयर इलेक्शन तो नहीं है, सीधी सी बात है। अब अल्लाह करे कि इस मुल्क में कोई 5 साल के लिए खुशहाली आ जाए, जो आती हुई नज़र नहीं आ रही है। जब आप देखें इस तरह धोखे के साथ आप इलेक्शन कराएंगे तो कैसे आ सकती है? सर, आपकी जैसे माशाल्लाह पिछले 5 सालों में आपकी पार्टी जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। वह मतलब पूरे पाकिस्तान में इनके जो है तीसरे नंबर पर सर्वे में स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी आ रही है। जिस तरह पहले पीटीआई आती थी, PMLN और उसको पीपल पार्टी को टक्कर देती थी, अब आपकी पार्टी आ रही है। तो कितनी मतलब उम्मीद है आपको कि हम जो है मतलब इस हुकूमत में बड़ी सीट्स पे आगे आ सकते हैं? देखिए, मैं अब परसेंटेज तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये कि इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कराची में, KPK में, हैदराबाद में, इंशाल्लाह पंजाब में भी, क्योंकि इस दफ़ा हमने हर सीट पे हमने खड़ा किया है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं 1971 के बाद जो है सबसे ज़्यादा हम इस वक्त है, तो हमें उम्मीद तो बहुत अच्छी है इस दफ़ा कि हम अगर जीतेगी नहीं, यानी अगर हम अपना वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाते तो अपोजिशन में फिर हम ही हैं, अपोजिशन हो ही कि हमारी इस दफ़ा इंशाल्लाह। चलो, शुक्रिया सर। थैंक यू।